हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम कल के मार्केट की एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि कल कहां पे एंट्री बन सकती है, कैसे हमें एंटर करना चाहिए, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह दो पार्ट में हमारी प्रोसेस डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कल रात यानी मंडे को जो ग्लोबल मार्केट है यूएस की बात करें तो फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। डाउ जो है 100 पॉइंट्स प्लस और जो नेस्डैक है ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। तो अगर हम देखें तो यूएस का मार्केट ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव से फ्लैट नोट पे बंद हुआ था। अब अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें जो अभी ओपन है, ऑलमोस्ट सभी आपको फ्लैट पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है बट 0.5% के आसपास ऑन एन एवरेज सभी पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक से ग्लोबल मार्केट का मूड काफी अच्छा है और इस वीक भी वो अच्छा मूड कंटिन्यू है। ठीक है। अब यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी फ्लैट है अभी। डाउ 15 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डैक 18 पॉइंट नेगेटिव है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो मूड स्ट्रांग है, हैप्पी मूड है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे फ्यूचर्स पे, हम अभी 3:30 बजे बंद हुए हैं, पॉजिटिव नोट पे बंद हुए हम, नो डाउट। और जो फ्यूचर्स हैं एक्सिस निफ्टी पे 3:30 के बाद भी ट्रेड होते हैं, ऑब्वियस है। वो अभी के हिसाब से एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहे हैं बट ये कहना गलत होगा, अभी तो पूरा मार्केट पड़ा है, यूएस की मार्केट की भी ट्रेड पड़ी है। उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कंक्रीट। इन शॉर्ट बात सिंपल सी है, ग्लोबल मार्केट हैप्पी नजर आ रहा है। हम भी एक पॉजिटिव नोड पे ही क्लोज हुए हैं जो काफी अच्छा सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो मार्केट में अभी चारों तरफ से आप कह सकते हो सेंटिमेंट कहीं से भी नेगेटिव अभी तक तो नहीं है। अब हम लेवल्स पे चलते हैं, उनको देखते हैं। उससे पहले एक बार आज की मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी आज अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी ने इस निफ्टी के पॉजिटिव में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। बैंक निफ्टी आज बड़ा स्ट्रांगली लगभग 500 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन दिया वो कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया है। अप्रोक्सीमेटली 5% से ज़्यादा पॉजिटिव बंद होकर गया है। तो जो आज निफ्टी का पॉजिटिव था, निफ्टी जो पॉजिटिव थी मोस्ट प्रॉब्ली जो उसमें मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन था वो बैंक निफ्टी के कारण था, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे सभी काफ़ी अच्छे मूड में थे और इसी कारण जो फाइनेंशियल निफ्टी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नोट पे क्लोज होके गई है। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें तो पहले एक बिगर टाइम फ्रेम का व्यू ले लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने आज भी अपना जो मार्च है वो कंटिन्यू ही रखा है और एक 17,750 का लेवल आ रहा था उसको टेस्ट किया है बट उसके नीचे क्लोज देकर गई है। निफ्टी अगर हम देखें तो दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस डाउन ट्रेंड को एंड करना है तो एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा जो अराउंड ये है। तो बड़े क्रूशियल मेक और ब्रेक की तरफ निफ्टी बढ़ रही है। एक दो और स्ट्रॉन्ग डे हमारी निफ्टी के ओवरऑल नेचर को, ओवरऑल ट्रेंड को बदल सकते हैं। और हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, कल से हैवी वेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, टीसीएस देने वाला है, फिर इन्फी, एचडीएफसी बैंक एक एक करके आते रहेंगे। तो जो रिजल्ट सीजन है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा निफ्टी के आने वाले दिनों में, जो भी मूव रहने वाली है उसको डिसाइड करने में। क्योंकि अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं विद इन एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ गए तो मुझे लगता है अब की बार जो निफ्टी अपना ओवरऑल जो अप डाउन ट्रेंड का नेचर है वो चेंज कर पाएगी। और अगर ये डिसअपॉइंटिंग आए तो फर्दर हम एक यहाँ से फॉल देख सकते हैं। तो कल से हमारे हैवी वेट्स के रिजल्ट स्टार्ट है, तो कल से बड़े वॉच आउट केयरफुल वाले दिन होंगे जो निफ्टी के अपकमिंग डेज की डायरेक्शन को डिसाइड करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट में चले कि आज हमारी एंट्री कहाँ पे बनी थी और उसको हम कैसे देखें, तो निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप देखोगे शुरुआत एक गैप अप के साथ ही हुई थी। आज की बात अगर हम करें तो एक गैप अप के साथ हमने स्टार्टिंग करी थी और उसके बाद से स्टार्टिंग में 750 के पास गए। 750 पे एक बेरिश एनगल्फिंग बना के एक बेरिश का सिग्नल दिया था। तो एक तो हमारे पास एंट्री ये थी जो हम एंटर कर सकते थे मार्केट में, परफेक्ट एंट्री थी ऑलमोस्ट। उसके बाद एक डिसेंट रिटर्न भी हमें मिला। उसके बाद एक एंट्री हम 13 ईएम में गेन करने के बाद भी कर सकते थे। 17,750 हमारा टारगेट होता, मार्केट बंद होने से पहले अचीव नहीं हुआ, वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनिशियली गैप अप ओपन हुआ था मार्केट और गैप अप होने के बाद से
उसने एक एंट्री दी है यहाँ पे 17,750 के अराउंड, काफ़ी परफेक्ट एंट्री थी। 17,750 पे अच्छा खासा बेरिश सिग्नल हमें दिखा था, उसके बाद शॉर्ट बनती थी, तब हम शॉर्ट कर सकते थे और हमारे टारगेट 17,600 के आसपास होते। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है, उससे पहले इसने यहाँ पे बाइंग सिग्नल देके रिवर्स करना स्टार्ट किया। 13 ईयर में गेन करने के बाद, सस्टेन करने के बाद एक और हम एंट्री ले सकते थे, उसमें भी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो जाता। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक तरफा थी, स्ट्रॉन्ग थी। अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गई है। पिछले 3 दिन से 41 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रही थी, आज फॉलोअप रैली आई है और एक अपने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल 41,500 की तरफ बढ़ रही है, जो इसकी लास्ट 2 रैलीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। 41,500 से ही वो रैली खत्म हुई है, तो बड़े क्रूशियल लेवल की तरफ बढ़ रही है, मेक और ब्रेक के लेवल की तरफ बढ़ रही है, जैसा कि निफ्टी भी है। तो वॉच आउट एंड केयरफुल वाले दिन होंगे आगे। जो हैवीवेट बैंक्स हैं उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो आगे की डायरेक्शन डिफाइन करने में वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब अगर हम आज की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगेन बैंक निफ्टी भी एक गैप अप के साथ ही स्टार्ट हुई थी। गैप अप के साथ 41,000 के ऊपर ओपन हुई, बट 41,000 के नीचे आई, क्लोजिंग ऊपर दी, एक कैंडल और सस्टेन करी, तो इसके बाद हम एंट्री ले सकते थे। 250 से 200 का जोन आपका टारगेट हमने दिया था, वो अचीव हो गया था अगली 2-3 कैंडल में ही। तो एक एंट्री तो ये बनी थी। उसके बाद से पूरे दिन 200 से 250 का जो जोन आ रहा था उस पर ही सपोर्ट ले रहा था। तो ऊपर जाने के बाद फिर करेक्ट हो गया है, 13 EMA आ रहा था, 200 से 250 का जोन आ रहा था, यहाँ पे इसने एक बाइंग सिग्नल दी, तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनती थी इसके बाद, जिसने हमारे 41,500 के टारगेट होने चाहिए थे। मार्केट बंद होने से 41,400 तक आ गया था, तो एक डिसेंट प्रॉफिट आपको दे रहा होता। तो एक एंट्री यहाँ पे बनी थी जब 41,000 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करी। एक एंट्री यहाँ पे बनी जब ऊपर जाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, दोबारा 41,200 से 250 के जोन को टेस्ट आउट करने आई। मूविंग एवरेज का भी आ रहा था 13 EMA, दोनों एक कॉम्बिनेशन में सपोर्ट दे रहे थे, तब हमें एक एंट्री कर सकते थे। दोनों ने हमें प्रॉफिट ही दिए। तो ये एंट्री हमारी बैंक निफ्टी में बनी थी, जिसके थ्रू आज हम एक लॉजिकल ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अब कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज का मार्केट तो हो गया, तो लेवल्स को रीड कर लेते हैं। इन लेवल्स को रीड करने से पहले ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो हम फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं या ऑप्शंस में ले सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हैं। 2 टाइप की एंटिटी होती है, बायर एंड सेलर, दोनों के हिसाब से मैंने यहाँ लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सपोर्ट है 17,500 से 534 का जोन, 17,389 और 17,250। रेसिस्टेंस 17,750 जो आज टेस्ट आउट करा है, 17,889 से 17,900 और 18,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं इस एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी की मैं स्ट्राइक बता रहा हूँ जो आने वाली है परसों, 18 के ऊपर वाली कॉल सेल और 17,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। VX बहुत ज़्यादा डाउन है, प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। ऑप्शन सेलिंग में इतना कोई ज़्यादा अभी पिछले 3-4 दिन से बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम चल रहा है। अगर आप बायर हैं तो क्या करें, ये आपके सामने लेवल्स हैं। एक बार मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा चार्ट में। तो मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हमें कल दिख सकती है। पहली पॉसिबिलिटी दिख सकती है गैप अप की, कि हमारा मार्केट गैप अप हो जाए। गैप अप होने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है 17,750 पे। तो गैप अप होने का मतलब है इसके हल्का सा ऊपर खुले या हल्का सा नीचे खुले, बट जो फर्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग ऊपर आ जाए 17,750 के, एक कैंडल और क्लोज दे दे, यानी कंसेक्यूटिवली 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग देते, यानी इसे हम कहते हैं कि क्लोज देके सस्टेन कर रहा है। देन हम कॉल बाय करेंगे, 17,889 से 900 का जोन हमारा टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। अगर ऊपर खुले या बराबर खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे 17,750 के, एक कैंडल और भी दे दे, यानी क्लोजिंग देके नीचे सस्टेन करे, तो इट्स अ पुट टाइम, हम पुट बाय करेंगे। 17,600 हमारा पहला और 17,500 से 534 का जोन आ रहा है वो दूसरा टारगेट होगा। ये थी कौन सी स्ट्राइक लें, कब एंट्री करें, क्या हमारे टारगेट्स होंगे। अब बात आती है कि हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या कर सकते हैं, 17,750 माइनस 50 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या कर सकते हैं, 17,750 प्लस 50 पॉइंट्स। ये हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे गैप अप के केस में। ठीक है, तो ये गैप अप था। अब एक बार फ्लैट देख लेते हैं।
फ्लैट केस में क्या करना है, फ्लैट केस का मतलब है कि यहाँ कहीं पे ओपन होना या निफ्टी का ओपन होने के बाद आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर निफ्टी राइज होती है और 17,750 को ब्रेक कर देती है, एक कैंडल और क्लोज दे देती है, यानी क्लोज देके सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। 17,889 से 900 का जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर जाती है 17,750 को ब्रेक नहीं कर पाती, जैसे आज सेल की एंट्री दी थी, देती है, तो आप पुट बाय करोगे, 17,600 आपका टारगेट होगा। 17,600 के टारगेट्स के साथ आप पुट बाय कर सकते हो। दूसरा क्या है, ये था अगर फ्लैट होने के बाद हल्का सा बाउंस बैक करे तब हम क्या करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे गिरे, 13 EMA आ रहा है, उसे ब्रेक कर दे, और ब्रेक करते ही आप पुट बाय कर सकते हो, 17,600 आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था कि अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम उस सिनेरियो में कैसे इंडेक्स को डील करें। तीसरी और लास्ट है पॉसिबिलिटी, गैप डाउन ओपन हो। कम पॉसिबिलिटी है बट ठीक है, हो भी सकती है, उसको हम एक बार मेजर कर लेते हैं। तो गैप डाउन होने के केस में 17,600 का एक लेवल आ रहा है। अगर 17,600 के आसपास खुलती है या उसके नीचे खुलती है, कहीं भी खुलती है बट क्लोजिंग नीचे दे देती है, एक कैंडल और सस्टेन कर देती है, यानी क्लोज दे के नीचे सस्टेन करती है, इट्स अ पुट टाइम। 17,500 से 534 का जोन आपका टारगेट होगा। दूसरा केस क्या है, 600 पे खुले या 600 के नीचे खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक आ सकता है 17,750 के आसपास तक, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसको कैसे हैंडल करना है लॉजिकली, क्या स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या टारगेट होंगे, और किस स्ट्राइक पे हमें जंप करना है, हमें जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी में करना है जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल चुके हैं, लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सपोर्ट है 500 से 582, 41,000। रेसिस्टेंस है 41,500, 41,720 से 750 और 42,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 42,000 के ऊपर वाली सेल कर सकते हैं। पुट सेलर है तो 40,400 के नीचे वाली कर सकते हैं। बायर है तो आप क्या करें, ये आपके लेवल्स रहे, मैं एक बार आपको इन्हें चार्ट्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बायर हैं तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है गैप अप की, और हमारी जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पर क्लोज भी हुई है। तो गैप अप अगर हो जाता है तो हम क्या करें। गैप अप का मतलब है 41,500 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। लास्ट जो दो रैली है बैंक निफ्टी में यहीं से एग्जॉस्ट हुई है, तो अगर इसके थोड़ा सा नीचे खुले या ऊपर खुले, कहीं भी खुले बट क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही आ जाए, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, तो इट्स अ पुट बाय, सॉरी इट्स अ कॉल बाय टाइम। 41,700 से 750, 50 पॉइंट्स का जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट टाइम। अगेन 41,250 और 41,000 के हमारे टारगेट होंगे, यानी दोबारा 41,000 का जो लेवल है उसे टेस्ट आउट करने आ सकती है। और 41,000, 41,500 इज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल, तो हम इसे बड़ा ध्यान से देख के हैंडल करना पड़ेगा। स्ट्राइक हमें अगेन जस्ट आउट द मनी वाली लेनी है। स्टॉप लॉसेस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में 41,500 -100 होगा, तो 41,400 आपका टारगेट हो गया। और अगर आप स्टॉप लॉस पुट के केस में बात करें तो 41,500 से 100 पॉइंट्स आप ऐड कर दो, तो ये हमारे स्टॉप लॉसेज रहेंगे। ये था अगर गैप अप हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, तो उसको हम कैसे डील करें। इसके अलावा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट भी ओपन हो सकता है। तो एक बार फ्लैट का केस देख लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन हो तो हमें कैसे डील करना है, ठीक है। तो फ्लैट का केस का मतलब है कि 41,400 के आसपास ओपन होना, ठीक है। तो अगर 41,400 के आसपास ओपन होती है तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। बाउंस बैक ऊपर राइज होती है, 41,500 को ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, इट्स अ कॉल टाइम। 17,700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा, 41,700 से 750 का। और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, सेलिंग सिग्नल जनरेट करती है, तो इट्स अ पुट टाइम। 250 तक के टारगेट आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 41,000 भी आ सकता है। और अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे गिरती है, 250 ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, तो 41,000 आपका टारगेट हो जाएगा, आप पुट बाय कर सकते हो। और इसे ब्रेक नहीं करती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, तो इट्स अ रिवर्सल टाइम। 41,500 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ये था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो हम उसे कैसे डील करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैप डाउन भी हो सकती है। गैप डाउन के केस में क्या करना है, गैप डाउन के केस में कि निफ्टी 41,250 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो या इसके हल्का सा ऊपर ओपन हो उससे मतलब नहीं है, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ पुट टाइम 41,000 हमारा टारगेट होगा। और इसका हल्का सा ऊपर हो या नीचे ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, तो 41,500 के टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे हैंडल करना है। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी भी थी। तो ये हमारी फाइनेंशियल निफ्टी है, सपोर्ट आ रहा है 18,500 से 558, 250, रेसिस्टेंस है 750, 900। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,000 के ऊपर वाली और 18 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, 19 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। बायर है तो लेवल्स आपके सामने रहे। तो ये हमारी कल की प्रिपरेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन है कल आपकी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको। और एक ज़रूरी बात, ये जो एनालिसिस है ये मैंने अपने लिए की हुई है कि कल मैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा तो कैसे कैसे अप्रोच करूंगा। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हो तो अपनी एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे अच्छा एक इंडिविजुअल अपनी मनी के लिए वही डिसीजन ले सकता है। तो इस एनालिसिस से आप हेल्प जरूर ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेट जो एनालिसिस होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए। प्रॉफिट भी आपका ही होना चाहिए, लॉस भी आपका ही होगा। तो अपनी एनालिसिस जरूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड करते हैं।